पगड़ी गई, प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी भी गई, और क्या अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी अपना मुंह मोड़ने वाली? जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे और वर्तमान में बिहार सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के बारे में। आज इस खास कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के जीवन के, उनके राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने राजनीति में बेहद कम समय में ही एक बड़ा नाम कमा लिया। 16 नवंबर 1968 को सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। पिता शकुनी चौधरी काफी चर्चित चेहरे और राजनीति में लंबे वक्त से सक्रिय थे, लिहाजा वर्ष 1990 में सम्राट चौधरी ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की और राजनीति में सक्रिय हो गए। उसके साथ साथ वर्ष 2007 में सम्राट चौधरी का विवाह होता है। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी की पढ़ाई पूरी करते हैं और राजनीति में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1990 में राजनीति में सक्रिय हुए सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी आधार। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्ष 1999 में सम्राट चौधरी बिहार सरकार में कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभालते हैं और 2000 में चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। कुशवाहा जाति से संबंध रखने वाले सम्राट चौधरी वर्ष 2014 में फिर से बिहार में शहरी विकास मंत्री का जिम्मा संभालते हुए नजर आते हैं और उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी। इसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ता है, करीब 10 सालों का, और इस 10 सालों के इंतजार के बाद यहाँ पर 28 जनवरी 2024 को फिर से सम्राट चौधरी को बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिलती है। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभाग भी उनके जिम्मे लगा दिए जाते हैं। वर्ष 2018 में बिहार में 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले संगठनात्मक परिवर्तन किए गए और 2018 में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। वर्ष 2019 में एनडीए गठबंधन की अगुवाई करते हुए सम्राट चौधरी ने बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम किया। टिकट वितरण से लेकर पार्टी संगठन की तैयारियों तक सम्राट चौधरी काफी सक्रिय नजर आए। लिहाजा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर के चलते हुए सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार में एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर बाजी मार ली। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सम्राट चौधरी लंबे वक्त से नीतीश कुमार की कार्यशैली की मुखालफत करते हुए नजर आए थे। इससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा चुका है और सम्राट चौधरी को लेकर के अब ये चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ते हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि महीने भर पहले सम्राट चौधरी ने अयोध्या पहुंचकर अपना मुरेठा खोल दिया था। मुरेठा खोलने के बाद सम्राट चौधरी ये दावा करते हुए नजर आए थे कि जब तक नीतीश कुमार को मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देता हूं, उस वक्त तक ये मुरेठा सर से नहीं खोलूंगा। यानी कि अपनी पगड़ी को नीतीश कुमार की कुर्सी से जोड़ करके देख रहे थे। लिहाजा पगड़ी खोलते वक्त भी काफी चर्चाएं हुई कि क्या बिहार में सत्ता का सिंहासन हिलने वाला है, क्या वाकई में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है, क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा, क्या बिहार की राजनीति अब आने वाले वक्त में और भी यहाँ से पेचीदा होती जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके के फैसले लिए उन फैसलों के आधार पर तो यही कुछ प्रतीत होता हुआ नजर आया। लिहाजा वर्ष 2007 में सम्राट चौधरी का विवाह हुआ और उनके 2 बच्चे भी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सम्राट चौधरी ने काफी अहम भूमिका निभाई। सीधे अपने नेता विपक्ष पर यानी कि तेजस्वी यादव आरजेडी के ऊपर लोकसभा चुनाव में खुले मन से तमाम जुबानी तीर चलाते हुए नजर आए और लोकसभा चुनाव के नतीजों का जो है वक्त ये रहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा भी पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ही लिखने का प्रयास किया गया। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी की अगुवाई में एक बार फिर से बिहार में बीजेपी ने चुनाव लड़ा। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत नसीब हुई।
इसके साथ साथ 16 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जेडीयू भी बाजी मार लेती है। 5 सीटें एनडीए गठबंधन में शामिल एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली और चिराग पासवान का इस लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन 100% रहा। लेकिन अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई में सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज बीजेपी के नेता के बयानों के बाद क्या वाकई में नीतीश कुमार से अब सीएम की कुर्सी छिनती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार आगामी वक्त में बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक अतीत बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बिहार में हाल ही में विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर एक बार फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। उस बयानबाजी के चलते नीतीश कुमार पर एक तरफ विपक्ष हावी हो रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के असम्मान की कोई भी बात स्वीकार्य नहीं होगी। यानी कि नीतीश कुमार के सहयोगी गठबंधनों के तमाम नेता ही यहाँ पर इस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। सम्राट चौधरी खुले मन से बार बार ये कहते हुए नजर आए कि 2025 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने वाली है। लेकिन ऐसे में सवाल तो बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आएगी? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा लिखती हुई नजर आएगी? और क्या वाकई में बिहार में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार अब सत्ता से बेदखल होते हुए नजर आएंगे? कि जिस तरीके से तैयारियां बिहार में इस वक्त चल रही हैं, वो तैयारियां बिहार में जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, उस माहौल को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ सकती है। नीतीश कुमार की बात कर ले, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में इस वक्त 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन बड़ा यहाँ पर एक थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है। उस थर्ड फ्रंट में चिराग पासवान की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि 5 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद चिराग पासवान ने केंद्रीय एनडीए जो गठबंधन है उसके तमाम नेताओं से मुलाकात तो की ही है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पटना आवास पर मुलाकात की और उस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चाएं देखने को मिली। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त जो है वो वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। बिहार की राजनीति में क्या सत्ता का तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा? क्या 2025 में तय समय से पहले ही चुनाव संपन्न होते हुए नजर आएंगे? और क्या नीतीश कुमार अब बिहार में कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी पर यहाँ पर विराजमान नहीं रह पाएंगे? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और विपक्षी दलों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनको आधार मानते हुए अब कहीं ना कहीं आगामी वक्त की राजनीति और अधिक पेचीदा हो चुकी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।